लूप एज अ डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल की बात हो रही है, तो हमने देखो डाइपोल कहाँ पे पढ़ा है, हमने एक पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जो हमारे पास डाइपोल होता था। डाइपोल क्या होता था, इस तरीके से एक छोटा सा वेक्टर मान लेते थे, उस वेक्टर के कारण किसी एक्सियल पॉइंट पे या इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम क्या पता कर देते, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। सेम चीज़ें यहाँ पर होंगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ पोटेंशियल, उसके हमें कोई चीज़ यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने देखा था दूसरी चीज़, डाइपोल में क्या होता था, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो उसके ऊपर टॉर्क लगता था, वो अलाइन होना चाहता था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। सेम चीज़ यहाँ होने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डाइपोल उसकी तरफ अलाइन होना चाहता है। बहुत ही सिंपल। कुछ पोटेंशियल एनर्जी हुआ करती थी वहाँ पर, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला आने वाला है पोटेंशियल एनर्जी का, टॉर्क भी सेम तरीके से लगेगा, सारी चीज़ें सेम होने वाली हैं। तो इसके फॉर्मूले काफ़ी सिमिलर आएंगे, अभी हम देखते जाएंगे। अब बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मैग्नेटिक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो डाइपोल पढ़ा था, हम क्या लिख देते भाई, हमारे पास जो डाइपोल होता था P, उसको हम किस तरीके से लिखा करते थे, उसकी वैल्यू दी जाती थी Q टाइम्स L। दो चार्ज होते थे हमारे पास, प्लस Q एक माइनस Q, दोनों के बीच में डिस्टेंस L होता था, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह इस तरीके से हम डाइपोल को मेंशन कर दिया करते थे। यहाँ पर बस हमारे पास चार्ज नहीं होता। चार्ज नहीं होता मतलब यहाँ पर हमें उसका कुछ मैग्नेटिक इक्विवेलेंट देखना पड़ेगा। तो उसको एक्चुअली हम एक टर्म बना भी देते हैं मैग्नेटिक चार्ज नाम से, स्मॉल m नाम से, अभी हम उस चीज़ को देखने वाले हैं। लेकिन एक्चुअली रियलिटी में तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो भी हम उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारे पास क्योंकि चार्ज नहीं है, तो इस बार मैग्नेटिक डाइपोल बनाया कहाँ से जाए। तो ऐसा देखा गया है कि हमारे पास अगर कोई करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, तो मान लो इस तरीके से है कि नहीं है हमारे पास, अभी पता नहीं, कुछ तो गुट्टी लगी हुई है इसमें। ये एक लूप हो गया और इसमें कुछ करंट दौड़ रहा है, डेटा नहीं ट्रांसफर हो रहा है, करंट दौड़े जा रहा है, कहीं बैटरी वैटरी लगी हुई है इसमें। तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से मान लो एक करंट कैरिंग लूप है, इसमें कुछ करंट होना चाहिए आई, तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करेगा। इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसकी जो वैल्यू हो जाती है, उसको पहली बात तो लिखा किससे जाता है, कैपिटल M से। वेक्टर क्वांटिटी होने वाली है ये, और वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसको लिखा जाएगा I टाइम्स A, इस तरीके से। यहाँ पर करंट तो वेक्टर होता नहीं है, एरिया के हिसाब से हम वेक्टर बनाएंगे। बताओ एरिया क्या होता है, यहाँ पर इसका एरिया इस तरीके से है। वेक्टर एरिया क्या होता है, तो जो भी हमारा एरिया होता है उसके परपेंडिकुलर इस तरीके से हम वेक्टर को मानते हैं। तो देखो ये मेरे पास ये वेक्टर है, उसको रिप्रेजेंट करने वाला, एरिया को रिप्रेजेंट करने वाला ये वेक्टर हो गया, ठीक भाई। अब यहाँ पे सवाल उठता है, अब इस तरफ को पॉजिटिव मानोगे, इस तरफ को पॉजिटिव मानोगे, बहुत ही सिंपल। यहाँ पर अगर इस सेंस में हमारे पास करंट जा रहा है, तो ये देखो ना, अगर इस सेंस में करंट है तो ये साइड पॉजिटिव हो गई, अगर उल्टे सेंस में करंट है तो ये साइड हमारे पास पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव हो गई मतलब इस दिशा में पॉइंट करता हुआ मैं उसको बोल दूंगा। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है हमारे पास ये पॉइंट करता हुआ, इस तरफ पॉइंट करता हुआ M आ रहा है। नहीं, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। एक्चुअली ये 3D में ड्रॉ करना पड़ेगा ना, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ अभी इसको, पता नहीं कैसे ही बन रहा है ये। पॉइंटर्स रूल हमारा ये वाला लगने वाला है, इसको बनाने के लिए थोड़ी मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, कर ही लेते हैं, ऊपर से ऐसे इस तरीके से लाइन डाल दो, तो यस अब ये सही हो चुका है। ऑल राइट, अब सवाल उठता है, देखो अगर इसका एरिया A है तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता, πr²। अगर मैंने यहाँ पे 2 बार इस तरीके से करंट के लूप लगा दिए होते तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो बढ़ जाएगा, बढ़ना चाहिए, करंट के कुछ ना कुछ तो प्रोपोर्शनल है। हमने इफेक्टिवली अमाउंट ऑफ करंट ही तो बढ़ा दिया है। एक्चुअली यहाँ पर हम एक और चीज़ लगाते हैं जो होती है, यहाँ पर इस तरीके से हम लिखेंगे उसको, कैपिटल N। N होता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, और A क्या होता है हमारे पास, एरिया। इस तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल हम पता करते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट हमारे पास आ जाती है यहाँ से एम्पियर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, एम्पियर मीटर स्क्वायर हमारे पास यूनिट आ जाती है। तो इस पर बेस भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, इसका बता दो भाई क्या होता है हमारे पास डायमेंशन, ठीक है। दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल। अब देखते हैं इसके साथ करना क्या है। A charged particle Q is moving in a circle of radius capital R with uniform speed v. The associated magnetic moment mu is given by। अब देखो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जो इस तरीके से चक्कर काट रहा है,
उसके चार्ज की वैल्यू है q, उसकी वेलोसिटी दे रखी है हमें v। तो एक बात बताओ, इसको यहाँ से इस तरीके से घूमने में कुछ समय लगता होगा, टाइम पीरियड इसका कुछ होता होगा। फिर हम बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पर कुछ करंट हमें चाहिए। करंट कितना होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम कितना चार्ज आ रहा है वही करंट होता है। अगर मुझे एक बार करंट पता चल गया तो मैं इसको लिख दूंगा भाई वो करंट आई है। अगर उस लूप में करंट आई है, उसका कुछ एरिया है हमारे पास, हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू पता कर सकते हैं। और इस केस में उसको क्या बोला गया है? मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू। म्यू की वैल्यू पता करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो देखते हैं, ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें हमें पता करना होता है कि करंट कितना है। तो करंट की वैल्यू होती है डेफिनेशन क्यू अपॉन टाइम टी। तो आप अब यहाँ पे आप 1 सेकंड को कंसिडर करो, तो उसमें कितना हमारे पास उसके चक्कर लग जाएंगे, आपको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या फिर मैं समझ लेता हूँ कि भाई मैंने एक ही चक्कर इसका लगाया है, तो चार्ज कितना ट्रांसफ़र हुआ? क्यू के बराबर। उसको टोटल टाइम कितना लगा होगा? भाई इसके टाइम पीरियड के बराबर। इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? एक टाइम पीरियड में ये 2πr का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाती है 2πr डिवाइडेड बाई उसकी जो भी वेलोसिटी है v। इस तरीके से हमारे पास यह जाता है। तो करंट की वैल्यू यहाँ से मिलती है मुझे QV अपॉन 2πr। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ऑलराइट, करंट की वैल्यू मेरे पास आ गई। तो अब मेरे पास m पता करना बहुत ही आसान है। इसी को तो हमने म्यू लिखा हुआ है। इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है NIA, है ना, NIA। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स की अब अलग से बात नहीं करेंगे, हमने पहले ही देख लिया इफेक्टिवली हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी आ रही है। इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो आ जाता है QV अपॉन 2πr मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास एरिया की वैल्यू कितनी है? πr²। यहाँ पर मैंने सब कुछ स्मॉल r क्यों ले लिया जबकि कैपिटल R लेना था? कोई बात नहीं, इतनी सी चीज़ें आई होप आप मुझे माफ़ कर दोगे। पाई से पाई कट जाता है, इसकी जो वैल्यू आ जाती है QVR डिवाइडेड बाय 2। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सिंपल सा ये क्वेश्चन था। The magnetic moment of an electron revolving in an orbit around the nucleus with an orbital angular momentum is given by। तो पहली बात तो ये स्टैंडर्ड एक रिजल्ट है। जिन लोगों को स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है वो डायरेक्टली आंसर मार्क करके निकल सकते हैं। नहीं पता है तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। भाई हमारे पास इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन है जो एलिप्स में तो नहीं घूम रहा है, सर्कल में उसको घुमाएंगे हम। तो ये रहा सर्कल में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन। क्या किसी को दिख रहा है इलेक्ट्रॉन? कैसे दिखेगा? इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है कि दिखता नहीं है, पर हम उसको बना देंगे। ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे घूम रहा है, इसकी कुछ वेलोसिटी v होगी। अब देखो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है उसके कारण यहाँ पे कुछ करंट होगा। करंट होगा तो आप यहाँ पे फिर से m की वैल्यू निकाल सकते हो। m की वैल्यू कितनी आ जाती है? करंट इनटू एरिया के बराबर, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 1 के ही बराबर हम लेके चलने वाले हैं। अब उसको लेकिन आपको लिखना है एंगुलर मोमेंटम की टर्म में। तो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है याद करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी। सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर पहली बात तो हमारे पास n ही लगा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू अभी 1 आ जाएगी क्योंकि हम एक ही करंट हमारे पास है इस तरीके से। ऑलराइट, सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा करंट की वैल्यू कितनी है। तो आई देखो किस तरीके से देखा जाता है, उसे बोलते हैं Q डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगने वाला है। तो अच्छा, जितनी देर में इसने एक चक्कर पूरा किया, चार्ज कितना है इसके ऊपर? इसके ऊपर चार्ज है -e के बराबर। इस तरीके से समय कितना लगने वाला है इसको? समय जो इसको लग जाता है 2πr डिवाइडेड बाई v। मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाई v विच इज इक्वल टू -ev अपॉन 2πr। ठीक, तो यहाँ पे एक्चुअली इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, लेकिन करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, अब यहाँ पर हमें पता करना है कि भाई यहाँ पर म्यू की जो वैल्यू है, जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? हो जाती है I इंटू ए। उसकी वैल्यू आ जाती है -ev अपॉन 2πr मल्टीप्लाइड बाई πr का स्क्वायर, जो एरिया है। पाई से पाई कट जाता है, हमारे पास पाई पाई का हिसाब हो गया है यहाँ पर, और r से r कट चुका है। इसकी वैल्यू आ जाती है -evr डिवाइडेड बाई 2। तो ये चीज़ तो हम ऑलरेडी जानते हैं, क्वेश्चन ऐसा पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन अब इसमें मुझे लिखना है एंगुलर मोमेंटम की टर्म में। एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखा जाए? देखो, एंगुलर मोमेंटम L की जो वैल्यू होती है वो होती है mvr के बराबर, है ना। सर्कल में वो घूम रहा है, तो बस हमारे पास यहाँ पर mvr आ तो गया।
यहाँ पर एक बात बताओ, वी आर दिख रहा है तो क्या करूँ मैं इसको, मैं यहाँ से लिख देता हूँ भाई एम वी आर है, म्यू को लिखते हैं, चलो एक काम करते हैं, म्यू की वैल्यू है माइनस ई वी आर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एम डिवाइडेड बाई एम। जैसे ही हमने किया ये चीज़ क्या बन गई, हमारी एंगुलर मोमेंटम। म्यू की वैल्यू हो जाती है माइनस ई डिवाइडेड बाई 2m टाइम्स एल एंड बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। A loop carrying current I lies in the xy plane as shown। बड़ा अच्छा सा ये डायग्राम बना हुआ है। ओके, इन द फिगर द यूनिट वेक्टर के कैप इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। ओ हो, तो यहाँ से के कैप बाहर आ रहा है, हमें तो पता ही नहीं था। एक्स क्रॉस वाई हमारे पास जेड डायरेक्शन इधर होता है, वही तो के कैप होता है। ठीक, ये भी हमें पता है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट लूप इज, अब देखो इसमें करंट का डायरेक्शन मुझे बता रखा है कि करंट ऐसे घूम रहा है, यानी करंट ऐसे भी जा रहा होगा, ऐसे भी जा रहा होगा, ऐसे भी जा रहा होगा, सब जगह से करंट ऐसे जा रहा है। तो अब देखो हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है वो होती है एन आई ए के बराबर। यहाँ पर एक ही लूप है, ऐसे तो लिखा नहीं है, इसमें दो लूप है, तो एन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एन इज इक्वल टू 1 आ रहा है। करंट की जगह हम लिख देने वाले हैं आई, कैपिटल आई लिखेंगे। और एरिया, इसका एरिया देखो अब आपको पता करना पड़ेगा। यहाँ पे सेमी सर्कुलर कुछ पार्ट्स हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मैथ लगेगी, बहुत ही सिंपल है एक्चुअली। और डायरेक्शन आपको सोचना पड़ेगा वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है या नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी, जल्दी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसका एरिया बताओ कितना होगा। तो क्या आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हमारे पास इस तरीके से एक स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर ए एरिया का, और उसके बाद हमारे पास हाफ सर्कल यहाँ है, हाफ सर्कल यहाँ है, ये दोनों मिलकर के पूरे सर्कल हो गए, और हाफ सर्कल यहाँ है और हाफ सर्कल यहाँ है, ये दोनों मिलकर भी पूरे सर्कल हो गए। तो मेरे पास एरिया ही तो निकालना है, टास्क हो रहा था। एरिया की वैल्यू हो जाती है देखो ए स्क्वायर, जो कि इस स्क्वायर के लिए हो गया हमारे पास। और फिर हमारे पास 1 2 3 4 4 सेमी सर्कल्स हैं, यानी कि 2 पूरे सर्कल्स हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा +2 मल्टीप्लाइड बाई पाई। अब बताओ इन जो हमारे सर्कल है उसका रेडियस कितना है, a/2 के बराबर है भाई रेडियस, गलती मत करना। तो पाई इंटू a/2 का स्क्वायर, इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। यही है जो हमारा ट्रिकी पार्ट हो रहा था थोड़ा सा। चलो ठीक है, अब ये पता चल चुका है। यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं कॉमन निकाल दूँ तो मेरे पास कितना बचता है, 1 + पाई डिवाइडेड बाई 2। बहुत ही सिंपल सा हमारे पास एरिया की वैल्यू आ गई। एरिया की वैल्यू आ चुकी है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी आई ए स्क्वायर इंटू 1 + पाई बाई 2। इस तरीके से डायरेक्शन बताओ भाई, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन या नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पर कुछ इस सेंस में हमारे पास करंट घूम रहा है। अगर ऐसे घुमाऊँ तो ऐसे आ रहा है हमारे पास, है ना, ऐसे घूमता हुआ दिख रहा है आपको। ये देखो इस सेंस में हमारे पास करंट, उंगलियां राइट हैंड की ऐसे घुमा रहा हूँ तो बाहर की तरफ बाहर की तरफ आ रहा है। तो हमारे पास ये एक्चुअली हो जाता है के कैप एंड बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से सुंदर से कलरफुल से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे 11th और 12th दोनों के सारे कॉन्सेप्ट्स को कलरफुल ग्राफिक्स के साथ हमने कवर किया है, ताकि आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सारे तरह के PYQs निपटा लिए ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़बरदस्त हो जाए और आप हो जाए एग्जाम रेडी। आ जाओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कलरफुल नोट्स की PDF भी आपको मिल जाएगी। हम मिलेंगे फुल कोर्स में।